क्लास 10 आज इस क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होने जा रहा है। 7 तक हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ठीक है, एक हॉर्स है, घोड़ा है, जिसको कि टाइड मतलब बांधा गया है। अब पेग मतलब एक खूंटे होता है, तो एक खूंटे से बांधा गया है एक घोड़े को एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर। तो देखो, ये एक स्क्वायर शेप का एक ग्रास का फील्ड है। इसके सभी साइड 15 मीटर के हैं, 15 मीटर। अब यहां पे सपोज कोई एक हॉर्स है और उस हॉर्स को एक कॉर्नर पे एक खूंटा गड़ा हुआ है, उस खूंटे से इसको बांधा गया है और ये जो रस्सी है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक, तो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, उस एरिया में जिस एरिया में हॉर्स ग्रेज कर सकता है यानी कि घास खा सकता है, उसका एरिया बताना पड़ेगा। तो वो किस एरिया में ग्रास जो है वो ग्रेज कर सकता है। अगर हम इस यहां पे हॉर्स है हमारा सपोज ए, तो यहां से एक आर्क खींचना है, वो भी रेडियस किसका, ये 5 मीटर, ये जो 5 मीटर है लंबी रस्सी, वो इसका रेडियस होगा। तो 5 मीटर का एक आर्क यहां से खींचना है। तो ये हमारा एक, अगर हम इसको नाम दे दे सपोज बी, इसको नाम दे दे सी और इसको नाम दे दे डी, तो ये जो ए सी बी डी है ये हमारा क्या होगा, उसका ग्रेजिंग एरिया होगा। इतना ही एरिया वो कवर कर सकता है। ठीक है, अब इसका एरिया हमें चाहिए, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया बनाया गया है ए सी बी डी, ये एक सेक्टर है। ठीक, सेक्टर है जिसका कि रेडियस 5 मीटर है, ये 5 मीटर हो गया। और ये जो एंगल है सेंटर में ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू 90। तो फर्स्ट पार्ट में हम एरिया निकालें अगर, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे पाई की जगह क्या 3.14 रखना है, क्या रखना है 3.14। तो 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू थीटा है 90 अपॉन 360। ठीक, अब 90 से 360 4 बार हो गया। अब ये हो गया 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100, फिर ये 35 75 और 378 अपॉन 4। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 1925 तो 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में दिया है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब अगर यही रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए, मान लो यहां पे अगर मेरा हॉर्स आ जाए सपोज ओ पे, तो ये कैसे होगा भाई, इस तरीके से कुछ होगा, इसका जो एरिया होगा। ठीक, तो बोल रहे हैं कि ये वाला एरिया कितना एरिया बढ़ा है, इंक्रीज कितना हुआ है। तो अगर हमें ये एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया
आ जाएगा। ठीक है, सपोज ये जो बड़ा वाला सेक्टर का एरिया है उसको सपोज हमने A2 माना, ठीक है, और ये जो छोटा वाला सेक्टर का एरिया है उसको सपोज हमने A1 माना है। तो अब A2 के लिए सेकेंड पार्ट में रेडियस हो जाएगा हमारा 10 मीटर, क्योंकि अब रस्सी जो है वो 10 मीटर हो चुकी है, और थीटा तो हमारा 90 डिग्री ही रहेगा। थीटा जो है क्योंकि स्क्वायर है तो वो 90 डिग्री रहेगा। तो A2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 इंटू थीटा 90 अपॉन 360। अब 90 से 360 4 बार हो गया। अब इसके बाद ये 3.14 इंटू 100 या फिर 4 से अगर हम कैंसिल करें तो 25 बार में, और 25 को अगर हम 3.14 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा यहाँ से 78.50 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे आएगा, मान लिया वो A है तो ये हो जाएगा A2 में से हम इस A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 माइनस A1, तो A इज इक्वल टू 78.50 माइनस A1 है 19.625। ये हो गया 5, 3 और 7, 10, 7 और 8, 5, 0 और 8, ठीक है, और फिर 7 माइनस 1 6, सॉरी कितना आएगा 5, ठीक है। एरिया हो गया इतना 58.875, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. एक ब्रूच है, सर्कुलर है ये, और ये जो है सिल्वर वायर से बना हुआ है, ये पूरा का पूरा। उसके बाद इसका कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है, D is equal to 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. अब ये जो है 5 डायमीटर इसमें बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से सपोज 5 डायमीटर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और इसकी वजह से ये टोटल 10 सेक्टर में बटा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये टोटल 10 सेक्टर्स में बटे हुए हैं। और इसके अलावा ठीक है, और ये जो डायमीटर्स बनाए गए हैं ये भी सिल्वर वायर से ही बनाए गए हैं। इसका मतलब सिल्वर का जो इस्तेमाल हुआ है वो इसके टोटल सरकमफ्रेंस में हुआ है, और ये पांचों डायमीटर को बनाने में भी सिल्वर वायर का इस्तेमाल हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो देखो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सरकमफ्रेंस निकालें और
इन पांचों डायमीटर का लेंथ निकाले और फिर दोनों को प्लस कर दे तो हमें सिल्वर वायर का टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो टोटल लेंथ मान लिया L है, तो L इज इक्वल टू इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r प्लस 5 इंटू दीज डायमीटर्स। तो टोटल 5 डायमीटर्स हैं, तो 5 इंटू d, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, रेडियस निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये जो पाई को पाई लेने दें, ये जो 2 है और ये जो r है, इस 2r को मिला के हम डायमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। अब अगर हम वैल्यू पुट करें, पाई की जगह 22/7 इंटू डायमीटर की जगह 35 प्लस 5 इंटू d यानी कि 35, तो 7 से 35 कैंसिल हो गया 5 बार में। अब 22 इंटू 5 ये हो गया 110 प्लस 5 इंटू 35 175, तो ये टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 285 मिलीमीटर लेंथ हो जाएगा टोटल सिल्वर वायर का, ठीक, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में पूछा है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये सब के सब इक्वल सेक्टर्स हैं। अब ये चूंकि इक्वल सेक्टर्स हैं तो हर सेक्टर का एरिया इक्वल होगा। जितना अगर हम किसी भी एक सेक्टर का भी एरिया निकाल लें तो वही सबका एरिया होगा। इसका मतलब हमें हर एक सेक्टर का एरिया निकालना नहीं है, सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए देखो हमें रेडियस की जरूरत है और थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल की जरूरत है। तो रेडियस तो हमें मालूम है क्योंकि हमें डायमीटर मालूम है, तो रेडियस कैसे निकलेगा 1/2 यानी कि 35/2 हो जाएगा रेडियस। और थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल, अगर हम जिस सेक्टर की बात करें तो ये जो एंगल है ये हमारा सेंट्रल एंगल होगा। तो क्योंकि टोटल जो है वो 360 डिग्री का होता है पूरा एक चक्कर, ठीक, और चूंकि ये टोटल 10 पार्ट में डिवाइडेड है तो यहाँ पे थीटा जो होगा सेकंड पार्ट में थीटा हो जाएगा 360/10 यानी कि 36 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू। और रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की जगह रखते हैं हम 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी कि 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा की जगह 36 अपॉन 360, ठीक है। अब 36 से 360 तो डायरेक्ट बन जाएगा 10 बार में। इसके बाद 7 से 35 को अगर हम काटे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11, तो ये कितना हो जाएगा भाई 35 इंटू 5 175 इंटू 11, 5 से 10 भी कट जाएगा, तो काट देते हैं इसको भी। तो अब 35 इंटू 11 ये कितना होगा भाई 11 5 जा 55 385 अपॉन ये 2, ठीक। अब इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर दो 19 अपॉन अच्छा ये वाला भी 2 है ना, हाँ। तो देखो भाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 से हमको डिवाइड करना है, तो 4 9 जा 36 2 5 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो एरिया हो गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10,
An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See figure 12.13. अब 12.13 में एक फिगर बनाया हुआ है इस तरीके से। ये कुछ अम्ब्रेला का एक शेप दिया हुआ है और ये टोटल 8 रिब्स में बटे हुए हैं। इसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, 8 बनाना है इसमें। 1 2 3 4 5, ये कुछ कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो और 2 बनाना है। तो इसी में सपोज हमने इसको 2 बना दिया सपोज, और ये ऐसा कुछ है। और ये जो फिगर बना है इसमें टोटल 8 सेक्टर्स के टाइप का बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कह रहा है कि assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। जो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, मान लो एक रिब ये है और एक रिब ये है, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव लगातार वाले रिब्स के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये किस शेप का है भाई, ये एक सेक्टर है, ठीक है ना। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए और थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल चाहिए, मतलब कि ये वाला एंगल हमें चाहिए। तो अब रेडियस में मालूम है 45 सेंटीमीटर, अब हमें थीटा चाहिए। तो थीटा देखो भाई, टोटल 360 डिग्री को इसने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो थीटा हो जाएगा हमारा 360/8, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। अब हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह इसमें क्या रखना है, 3.14 22/7, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर, 45 इंटू 45 इंटू थीटा हो जाएगा 45 अपॉन 360। आप कैंसिल करें, 5 से ये 9 बार में गया, ये 72 बार में, ठीक। अब ये 2 से आएगा तो 2 11 बार में, और ये 36। अब फिर 9 से 36 जो है 4 बार में चला गया। हाँ 4 बार, कितने बार में, 8 बार में, है ना। फिर ठीक है, तो एक ही बात हो गया। तो अब 45 इंटू 45 इंटू 11, अब 45 इंटू 45 कितना होता है, ये 11 में है। 45 इंटू 45 कितना होता है, 2025 होता है यार, देख लेना एक बार। 45 इंटू 45 शायद 2025 होता है, अपॉन 7 इंटू 4 28, तो 11 इंटू 5 हो गया 55, 22 और 5 27, 2 आ गया, 11 2 22 अपॉन 28, ठीक। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो 45 इंटू 45 वेरीफाई कर दें, 2025 ही है, ठीक है। इसके अलावा 2.275 डिवाइडेड बाई 28, हाँ तो ये आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसी तरह आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 11। A car has 2 wipers। एक कार पे 2 वाइपर हैं, जो बारिश होती है तो उसका पानी साफ करने के लिए जो यूज में आता है।
which do not overlap, जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। एक कार के ऊपर दो वाइपर्स इस तरीके से लगे हुए हैं, दोनों का जो लेंथ है वाइपर का वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक, और स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब ये जो एंगल है, मतलब ये जो दोनों वाइपर्स है जो पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, वो कितने एंगल का एरिया कवर कर रहे हैं? 115 डिग्री। ठीक, तो वही हमें निकालना है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। यानी कि अगर एक बार ये जो वाइपर्स हैं एक बार में कितना एरिया स्वीप करेंगे, साफ करेंगे। ठीक, ये पूरा का पूरा एरिया साफ करने वाले हैं। तो अब हम ये सेक्टर हो जाएगा, तो सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो यहाँ पे रेडियस जो है वो ये ब्लेड का जो लेंथ है वही रेडियस का काम करेगा। तो पाई की जगह सपोज हमने रख दिया 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 25 इंटू थीटा की जगह 115 अपॉन 360। ठीक है, 25 से 360, 25 से 36 एक बार में जाएगा, तो ये शायद ना कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 5 25 और ये 72 बार में जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा 11, ये 36। ठीक है, और कुछ कटेगा और शायद नहीं कटेगा। 36 3 बार में कैसे कटेगा? 118 होगा ना, नहीं सॉरी 108, 6 3 18 होगा ना, 115 है। 3 से दोनों कटेंगे। क्या 3 से दोनों कटेंगे? 3 से नहीं, 3 से 115 नहीं कटेगा। तो देखो 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 36 कितना होता है? 30 इंटू 7 हो गया 210, 6 7 42, 252। ये आ गया ऑलमोस्ट 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हाँ, दो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो एक ब्लेड का होगा। क्या हो? एक स्वीप में ना ये एक बार इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो टोटल तो इतना ही एरिया, मतलब तुम्हारा जो कवर होगा वो तो इतना ही एरिया होगा ना। एक तो दो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो ईच स्वीप का ना, तो ये एक का ही पूछा है, कितना है? डबल किया, डबल है 15815। तो ये कितना है ना, जैसे कितना है 158,125 डिवाइडेड बाई 126। अच्छा, तो इसमें देखो भाई, इसमें क्या कर दिया है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, दोनों का अलग अलग निकालना है। तो एक का इसने भी कितना एरिया कवर किया है, क्योंकि ये सेकंड वाले ब्लेड का भी रेडियस उतना ही है, थीटा भी वही है 115, तो ये भी उतना ही एरिया कवर करेगा। तो टोटल एरिया कह रहा है, टोटल एरिया दोनों ब्लेड्स का अलग अलग एरिया को प्लस कर देना है। यानी कि 627 जो आया है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 627.48। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो 0.96 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 5, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये टोटल एरिया आ रहा है 1254.96।
ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना कि इसमें 2 टाइम्स करना है। एक ब्लेड का एरिया निकालेंगे और सिमिलरली जो दूसरे वाले ब्लेड का एरिया है वो भी उतना ही होगा और दोनों का हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलो तो ये हुआ। अब नेक्स्ट पे चले, ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Two walled ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. तो पानी के अंदर जो चट्टानें रहती हैं उनसे शिप्स को बचाने के लिए ऊपर से, पानी के ऊपर से एक रेड कलर का लाइट पानी के अंदर मतलब दिखाया जाता है जो कि टोटल 80 डिग्री का जो एंगल एरिया है, 80 डिग्री तक का जो एरिया है वो कवर करता है और जो डिस्टेंस है वो कितना है 16.5 किलोमीटर। ये भी 16.5 किलोमीटर, ये भी 16.5 किलोमीटर। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्ड। कितने एरिया में शिप्स को वॉर्ड किया गया है, मतलब जो लाइट है वो कितना एरिया तक देख सकता है। ठीक, तो इसमें रेडियस हो गया हमारा 16.5 किलोमीटर और थीटा हो गया 80 डिग्री। तो आप इस सेक्टर का एरिया निकालें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की जगह दिया हुआ है 3.14 रखना है इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की जगह 80 अपॉन 360। अब इसको सिंपल हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो देखो 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 360, 189.97, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अब इसी तरह आगे चले क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. A round table cover has 6 equal design as shown in the figure 12.14. तो देखो एक सर्कल है और इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। छह डिजाइन है यहाँ पे और यहां पे डिजाइन बने हुए हैं। ठीक, और इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर का है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35। रेट दिया हुआ है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या है 0.35 रुपीज। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 6 डिजाइन बने हुए हैं इन 6 डिजाइन का हमें एरिया निकालना है। जितना एरिया आएगा उसमें हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक डिजाइन का ही एरिया निकालेंगे और चूंकि सब सर्कुलर है और सब सेम है तो हम एक डिजाइन का एरिया निकाल के उसमें 6 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अब एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए देखो क्या होगा कि ये सेगमेंट का एरिया चाहिए हमें। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या होता है ना कि सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं। अगर ये 28 है तो ये भी रेडियस है तो ये भी 28 हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो एंगल है ये कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि देखो ये टोटल 360 होता है एंगल। अब ये जो है टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे ये 6 पार्ट में डिवाइड होंगे, तो 360/6 यानी कि 60 हो जाएगा। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब अब अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें, चूंकि ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है, तो दोनों का जो एंगल होगा वो दोनों सेम हो जाएगा। तो ये x है ये x है। अगर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकालें तो x + 60 = 180, तो 2x = 120 हो जाएगा, तो x = 60 आ जाएगा। तो ये जो दोनों x की वैल्यूज हैं ये 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो जैसे 60-60 होगा तो पूरा ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा और इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं √3/4 इनटू साइड के स्क्वायर से। ठीक, तो अब पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ सेक्टर सपोज A1 इज इक्वल टू πr² θ/360, पाई की जगह 22/7 इनटू r² यानी कि 28 × 28 इनटू थीटा की जगह 60 अपॉन 360। अब 60 से 360 6 बार में गया, ठीक है। 7 से 28 4 बार में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर हम इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करें तो देखो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सेक्टर का एरिया है। अब एरिया ऑफ, अगर हम ट्रायंगल का नाम दे दें OAB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इनटू साइड है हमारा 28, तो 28 का स्क्वायर। अब √3 का मतलब होता है 1.732 इनटू 28 का स्क्वायर अपॉन 4। अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 1.732 इनटू 28 इनटू 28 डिवाइडेड बाय 4, 339.472 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया यानी कि 410.66 माइनस 339.472। ठीक, तो ये हो जाएगा 410.66 माइनस 339.472, 71.188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का एरिया हुआ। इसी तरह हमारे पास 6 डिजाइन हैं, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस इज इक्वल टू 6 इंटू 71.188। तो अगर हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 6 कर दें तो ये आ जाएगा 427.128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 6 डिजाइन के एरियाज आ गए टोटल। अब टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 427.128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 427.128। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें, इंटू कर देगा इसमें 0.35 से,
तो ये 149.4948, ऑलमोस्ट ये 150 रुपीज के आसपास आएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ऑप्शन टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी, एक सेक्टर है जिसका की जो एंगल है यानी कि थीटा जो है वो पी है, विथ रेडियस आर, ये जो एंगल ये जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है, ठीक। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा यानी कि पी अपॉन 360, ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें अगर ऑप्शन ढूंढे तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें दिया है P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यही ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से 720 को कैंसिल कर रहे हैं तो ये 360 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर ये P अपॉन 360। तो ये एक्चुअली में यही है जो कि इस सेक्टर का एरिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 12.2 है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो।